हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्जाम के लिए 21 मई के लिए जो बूस्टर सीरीज कर रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो है। इसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास को हम कवर करेंगे और ये यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके थ्रू उन सभी में हिंदी पूछा जाता है और ज़्यादातर हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लेखक वगैरह हुए थे उनकी रचनाएं क्या थी वो सब मैच करने में बहुत आता है। जो कुछ पहले के कवि वगैरह हुए थे, जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखकों के नाम। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी जितने भी हैंड रिटन नोट्स हो रहे हैं, ये बूस्टर वाले चाहे बाकी के भी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सब आपको लेखपाल वाले ग्रुप में और जो पीसीएस का दोनों कंबाइंड ग्रुप चल रहा है और बीच में जो भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ जीएस हिंदी ये सब पूछा जाता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दिसंबर तक ये ग्रुप चलेगा और वही फीस 500 ही है। सभी हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है 6754123444। इस पर आप व्हाट्सएप करके लेखपाल ग्रुप डिटेल या पीसीएस ग्रुप डिटेल इस पर मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ग्रुप वही है, आप कोई भी मतलब जो भी मैसेज करेंगे ग्रुप वही मिलेगा आपको। और लेखपाल के लिए कुछ स्पेशली अभी जो टेस्ट वगैरह भी और करा दिए जाएंगे। पूरा करंट अफेयर भी उसी में दिया गया है पिछले 1 साल का, और ये भी फरवरी मार्च वगैरह का भी दे दिया जाएगा, तो सब आपको वहीं पर मिलेगा। सबसे पहले कुछ आधुनिक भाषाएं और किस अभ्रंश से ये बनी है, तो इनसे कई क्वेश्चन मैचिंग में भी पूछे जाते हैं और वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, इन सभी का निर्माण किससे हुआ है, किस अभ्रंश से बनी है ये, तो ये सौर सेनी भाषा से बनी है। सौर सेनी के अभ्रंश से ये बनी है। फिर आती है लहंदा और पंजाबी, ये किससे बनी है, तो ये पैशाची से बनी है, पैशाची भाषा से बनी है। सिंधी जो है ये ब्राचौड़ से बनी है। मराठी महाराष्ट्री से बनी है। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सभी किससे बनी है, तो ये सभी मगधी से बनी है, मगधी भाषा से बनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको हिंदी का पहला ग्रंथ कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को। इसके अलावा अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विचारकों ने जितना भी हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। ये 4 भाग कौन कौन से यही हमें पढ़ना है और इसके अंतर्गत जितने भी लेखक आएंगे उनकी रचनाएं क्या क्या थीं वो सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आदिकाल के बारे में देखेंगे तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। ये लगभग 1000 से 1400 ईस्वी तक का ये समय है। अलग अलग विचारक ये सन जो है इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग बुक में आपको अलग भी मिल सकता है, लेकिन मोटा मोटा लेके चलें तो 1000 से 1400 ईस्वी। फिर अगला जो काल आता है वो आता है पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1400 से 1650 के लगभग था। इसके बाद आता है उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल भी कहते हैं। ये 1650 से 1850 तक था। नेक्स्ट यहाँ पर आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1843 से 1900 तक के मतलब ये टाइम पीरियड है आधुनिक काल का। अब इसमें कई ऐसे आपको लेखक मिलेंगे, कई ऐसे कवि मिलेंगे जो 2 काल में रहेंगे, मतलब पहले काल में भी रहेंगे, दूसरे काल में भी रहेंगे। तो ऐसे कई लेखक हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। अभी जो आधुनिक काल है इसको और सारे युग में डिवाइड किया गया है। जैसे भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, मतलब वर्तमान वाला टाइम पीरियड। तो इतने युग में डिवाइड किया गया है। जैसे किसी युग में कोई एक महान लेखक पैदा हो गया तो उसको उसी युग का नाम दे दिया जाता है। जैसे भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी का महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आएंगे तब उनका ये युग हो जाएगा। तो ऐसे ये युगों का नाम दिया गया है। अब आदिकाल के प्रमुख कवि और रचना देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चंद्र बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल की है विसल देव रासो। जगनिक की है परमाल रासो औलाखंड। सारंगधर की हमीर रासो। दलपति विजय की खुमान रासो। धोई की पवन दूत। ये प्रमुख रचनाएं हैं और इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की। अब भक्ति काल को 2 शाखा में डिवाइड किया गया है। एक सगुण धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती थी। फिर दूसरी है निर्गुण धारा जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती थी, मतलब मूर्ति पूजा नहीं, वैसे मतलब अंदर से पूजा की जाती थी, निराकार रूप की। अब सगुण धारा जो है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण धारा को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक ज्ञान मार्गी धारा, दूसरी प्रेम मार्गी धारा। अब चारों को यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, इन चारों को। तो सबसे पहले राम भक्ति शाखा के कवि और लेखक कौन थे और उनकी रचनाएं क्या थी। तो तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं और इनके बारे में इनकी कई सारी रचनाएं हैं और सब हमें लगभग पता होनी चाहिए। पहले तो सबसे मेन रामचरितमानस, फिर कवितावली, दोहावली, गीतावली, वरवय रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका। इतनी रचनाएं जरूर याद होनी चाहिए तुलसीदास जी की। यही प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अग्रदास की बात करें तो अग्रदास का है अष्टयाम। नाभादास का है भक्तमाल। केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, नखसिख,
अभी जो इनकी प्रमुख रचनाएं या फिर कोई भी लेखक की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचना ऐसी हो सकती है जो राम भक्ति शाखा से संबंधित हो, कोई ऐसी रचना हो सकती है जो निर्गुण धारा से संबंधित हो, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ इस तरह है कि केशव दास की सभी एक जगह पे हमने देख ली है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला और नक्शिक। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इनकी रचना है सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पचीसी, ये सभी सूरदास की रचना है। नल दमयंती नाम से एक और रचना है, यहाँ पे सिर्फ इतना देख लेंगे। मीराबाई जी की है पदावली, और नरसी का मायरा अलग से इन्होंने लिखा था, नरसी का मायरा। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, जो काफी फेमस है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। और ये सभी किसके कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। इसके अलावा भक्ति काल में ही एक प्रमुख बात कि अष्ट छाप के कवि इसी में पाए जाते थे। अष्ट छाप के कवि में 8 कवि आते हैं। कौन कौन से? तो कुंभन दास आते हैं, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये 8 जो कवि हैं ये अष्ट छाप के कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। अभी जो हमने देखा था ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? तो कबीर दास हैं। कबीर दास की बीजक रचना है, और बीजक किसका संग्रह है? तो साखी सबद रमैनी का। चाहे साखी सबद रमैनी कहा जाए या बीजक कहा जाए, दोनों जो है कबीर दास की रचनाएं हैं, और ये जो है बीजक तीनों का संग्रह है। रैदास जो है इनके जो भी इन्होंने लिखा था वो सभी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक भी ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित थे। इनकी कई सारी रचनाएं लेकिन एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं। जप्पू जी साहिब, वर मल्हार, ये सभी इनकी जो है रचनाएं हैं। आगे प्रेम मार्गी शाखा जो थी, इसकी प्रमुख रचना, तो सबसे पहले प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो रचना है पद्मावत, ये सबसे ज्यादा फेमस है प्रेम मार्गी के लिए। इसके अलावा इनकी है आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, ये सभी जो है मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। मंझन कवि जो थे, इनकी रचना है मधुमालती, ये भी जो है प्रेम मार्ग से संबंधित है। फिर मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ये भी प्रेम मार्गी है। नसीर जो है इनका प्रेम दर्पण है। शेख रहीम जो है इनका प्रेम रस है, इनकी रचनाएं हैं। ये प्रमुख रचनाएं है प्रेम मार्गी वाले कवि की। नेक्स्ट यहाँ पे रीतिकाल की बात करेंगे। तो रीतिकाल की विशेषता क्या थी? प्रकृति का उद्दीपन इसमें अच्छे से दिखाया गया था। इसके अलावा ब्रज अवधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। वीर और श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता थी। और रीतिकाल के जो कवि थे उनको 3 शाखाओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। अब तीनों को हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, जिस लेवल का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उसी लेवल का पढ़ना है। इसके अलावा इसमें नीति और भक्ति की चर्चा भी की गई थी। इसमें जो प्रमुख लेखक और कवि उनकी रचनाएं हैं, जैसे केशव दास की रचनाएं कवि प्रिया और रामचंद्रिका, इनकी ये 2 रचनाएं जो है रीतिकाल से संबंधित हैं। इसमें जो इसकी विशेषता है, ये वाली विशेषता है केशव दास की इन दोनों रचनाओं की। आगे चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि जो है इनकी रचना है रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक। इसके अलावा मतीराम की रचना है रसराज, वृत्त कौमुदी, ललित कलाम। ललित कलाम कई बार पूछी जा चुकी है। पद्माकर की रचना है पद्माभरण। बिहारी जी की रचना है, रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि हैं बिहारी जी, और इनकी रचना है विहार सतसई। नेक्स्ट है यहाँ पर भूषण जी की रचनाएं क्या है? तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी भूषण कवि की रचनाएं हैं। माखन कवि की रचनाएं छंद विलास। नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है इसमें भारतेंदु युग। इसकी विशेषता क्या थी? कि राष्ट्रीयता की भावना थी, सामाजिक चेतना की बात की गई थी, हास्य व्यंग्य भी इसमें लिखे गए थे, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया गया था, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य का इसमें प्रयोग किया गया था भारतेंदु युग में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये प्रसिद्ध है। प्रताप नारायण मिश्र की है प्रेम पुष्पावली। जगमोहन सिंह की है देवयानी। राधाचरण गोस्वामी की है नवभक्त माल। अंबिका दत्त व्यास की है भारत धर्म। जितनी रचनाएं लिखी है सिर्फ इतनी आपको याद कर लेनी है, इसी में से क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे। और द्विवेदी युग में जो भी रचनाएं लिखी गई उनकी विशेषता थी देशभक्ति, अंधविश्वास का विरोध, रूढ़ियों का विरोध, वर्णन प्रधान कविताएं, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, ये सभी द्विवेदी युग की विशेषता है। एक चीज और याद रखिए कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो अभी हम आगे देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। द्विवेदी युग जो कवि और उनकी रचनाएं हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, नहुष, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं और ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। राम नरेश त्रिपाठी की स्वप्न पथिक मिलन। माखनलाल चतुर्वेदी की है समर्पण युग चरण।
महावीर प्रसाद द्विवेदी की है काव्य मंजूषा, सुमन कानिकुब्ज, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून। आगे बात करेंगे छायावाद की विशेषता क्या थी, तो व्यक्तिवाद की प्रधानता थी इसमें, श्रृंगार भावना की प्रधानता थी, प्रकृति का मानवीकरण इसमें किया गया था, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम इसमें झलकाया गया था। इसमें प्रकृति का मानवीकरण सबसे ज़्यादा विशिष्ट इसकी विशेषता है छायावाद की, मतलब प्रकृति को इस तरह से देखा गया था इसमें जो भी रचनाएं वगैरह कविता वगैरह लिखी थी कि वो एक इंसान है। नारी के प्रति नवीन भावना इसमें उजागर हुई थी छायावाद में। छायावाद के प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि छायावाद त्रयी किसको कहते हैं, तो ये 3 लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसाद पंत निराला को छायावाद त्रयी कहा गया है। छायावादी रचनाएं और उसके लेखक, ये 4 ही लेखक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, ये सभी जो हैं कई बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं परिमल, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं पल्लव, ग्रंथि, चिदंबरा, लोकायतन। आगे बात करेंगे प्रगतिवाद के लेखकों की विशेषता क्या थी कि शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना इसमें उजागर की गई थी, शोषितों के प्रति सहानुभूति, जिसका शोषण किया जा रहा है उसके लिए सहानुभूति दर्शाई गई थी। आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया था। नारी शोषण के विरुद्ध जो मुक्ति का स्वर यहाँ पर उठाया गया था, नारी शोषण के विरुद्ध। ईश्वर के प्रति अनास्था दिखाई गई थी। इसके अलावा प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके जो प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं थी, जैसे नागार्जुन की रचना थी युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल की थी युग की गंगा, त्रिलोचन की थी धरती, गांगे राघव की थी पांचाली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है कुकुरमुत्ता वो प्रगतिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रयोगवाद की। इसकी विशेषता क्या थी, तो प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया गया था, निराशावाद की प्रधानता थी, अहम की भावना इसमें दर्शाई गई थी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह था, व्यंग की प्रधानता इसमें थी। इसके अलावा प्रमुख कवि कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ये प्रयोगवादी है और ये जो है इनकी रचना है प्रमुख हरी घास पर क्षणभर। धर्मवीर भारती की अंधा युग, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की है। गिरजा कुमार माथुर की है धूप के धान, नाश और निर्माण। भारत भूषण अग्रवाल की ओ अप्रस्तुत मन, नरेश मेहता की बन बांकी। तो ये प्रयोगवादी कुछ प्रमुख लेखक हैं। इसके अलावा नवीन कविता जो लिखी गई उनकी विशेषता क्या है, तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों की नवीनता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। जैसे अगर आपको इस स्टेटमेंट में आ जाए ये सभी चीज़ें तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा किस युग की कौन सी प्रधानता थी। बिंब की बात की गई है, व्यंग की इसमें भी प्रधानता है। प्रमुख यहाँ पर लेखक और रचना कौन कौन सी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है सन्नाटा और गीत फरोश। कुंवर नारायण की है चक्रव्यूह आमने सामने। जगदीश गुप्त की है नाव के पांव बोधि वृक्ष। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार नई कविता से संबंधित है और इनकी रचना है सूर्य का स्वागत, साय में धूप। श्रीकांत वर्मा की है माया दर्पण और मगध। तो ये इतनी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने में ही आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सभी मिल जाएंगे और जितने भी हैंड रिटन टेस्ट हैं या फिर जो क्विज हैं वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।